हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th के विज्ञान में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार वाला चैप्टर नंबर 11 जो है आपका चल रहा है और ये एकदम इंड टॉपिक है, लास्ट टॉपिक यही बचा। इसके बाद आपका चैप्टर जो है एकदम पूरा फिनिश हो जाएगा। ये आज ही हमारा दूसरा चैप्टर फिनिश होने वाला है। हमने एक इसके पहले प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन वाला चैप्टर कवर अप कर लिया है, पूरा फिनिश कर लिया है और आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है, ये भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक में प्रकाश का प्रकीर्णन हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके दो उदाहरण भी मैंने लिखे हैं, सब कुछ बताएंगे अभी डिटेल में। इससे पहले आपको एक बात और बता दें कि जो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन वाली प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर सारे वीडियोस आप चाहे तो देख सकते हैं। वो पूरा चैप्टर कंप्लीट है, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको मैथ्स पढ़ना है वो भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है? हमने पिछली क्लास में वर्ण विक्षेपण पढ़ा था। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराता है तो 7 रंगों में बट जाता है। आज हमको प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ना है कि अब इसमें हम बताते हैं कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, किसी ऐसे माध्यम को मतलब कोई भी माध्यम हो, बस वो गुजरे प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में जिसमें धूल हो, धुआं हो, अन्य पदार्थों के छोटे छोटे सूक्ष्म कण हों। ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म कण हों, अगर ऐसे माध्यम से जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। और यही जो फैलता है प्रकाश, तो यही प्रकाश का फैलना ही चारों दिशाओं में प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद है डिफिनीशन प्रकाश के प्रकीर्णन किसे कहते हैं ये समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। एक बार मैं आपको फिर से समझा दूं कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से जिसमें धूल हो, धुआं हो, मिट्टी के छोटे छोटे या पदार्थों के छोटे छोटे कण हों, उसमें से जब प्रकाश गुजरता है तो वह चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। वो माध्यम कैसा हो सकता है, जरा सोचो, दिमाग लगाओ। वो माध्यम कैसा हो सकता है जिसमें धुआं हो, धूल हो, छोटे छोटे कण हो? वायुमंडल ही तो है हमारा। हमारे वायुमंडल में ही तो धूल के छोटे छोटे कण हैं। आपने कभी आप कहोगे धूल के कण हैं, दिखता तो नहीं है। आपने कभी नोटिस किया है क्या? कभी आप खिड़की के विंडो के पास बैठे हो और वहाँ से थोड़ी सी धूप आ रही हो आपके कमरे में, तो आप देखोगे उन धूप में तो आपको बहुत छोटे छोटे ऐसा लगेगा धूल धूल उड़ रही है उसमें। उस रोशनी में, आपको प्रकाश में अगर जो देखोगे ध्यान से तो उसमें धूल उड़ती हुई दिखाई देंगे। वही छोटे छोटे कण हमारे वायुमंडल में बहुत सारे हैं। तो और धुआं तो है ही कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं भी है। तो ये सारे धुआं जो हैं, प्रकाश जब हमारे वायुमंडल से गुजरता है, इट मीन्स मुझे ये कहना चाहिए जो हमारे वायुमंडल से गुजरता है प्रकाश, लेकिन हमने ये रखा है कि ऐसे किसी भी माध्यम से गुजरता है। तो जरूरी नहीं वायुमंडल हो, कोई और भी माध्यम हो सकता है, बट मेनली वो वायुमंडल की ही बात मैं करने चल रहा हूँ। तो जब वायुमंडल से गुजरता है प्रकाश तो क्या होता है, धूल के छोटे छोटे कणों से जब प्रकाश टकराता है तो सभी दिशाओं में फैल जाता है, जिसके कारण चारों दिशाओं में फैलने को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस पे एक उदाहरण है, आप बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, दोनों के दोनों आपके बुक में भी है, इसको समझाना भी है मुझे। ठीक है, नंबर 1 उदाहरण है आकाश का नीला दिखाई देना। प्रकाश का कह रहा हूँ, आकाश का नीला दिखाई देना ये प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। क्यों है, इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एक लास्ट छोटी सी क्लास इन दोनों की कंबाइन करके एक लूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। जो सुबह होती है तो आप सूर्य को लाल देखते होंगे, दिन में ऐसा नहीं होता है। रात शाम के टाइम जब सूर्य डूब रहा होता है तब भी आपको सूर्य लाल दिखाई देता है। तो ये दोनों कारण अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कि क्यों ये प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण हैं। ये दोनों प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण है। कोई पूछे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है तो बताओ उसको कि प्रकाश का ऐसे माध्यम से जब गुजरता है कि उसमें धूल मिट्टी के कण होते हैं, धुआं होता है, अन्य पदार्थों के छोटे छोटे कण होते हैं, उसमें टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है, इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसके दो उदाहरण हैं, आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। अब आप देख लेते हैं, सूर्य के प्रकाश में तो 7 रंग होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? मैंने याद करने का एक फंडा बताया था आपको, विबग्योर नाम से, VIBGYOR, विबग्योर। ये 7 रंग हैं। सातों रंग को इस वर्ड में, एक ही वर्ड को याद करोगे तो सातों रंग आपको याद हो जाएगा। तो ये 7 रंग आप बेसिकली होते हैं जो हमारी आंखों से दिखते हैं। इसके अलावा भी कई रंग होते हैं, जैसे कि इंफ्रारेड। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्टकट में बता दें। इंफ्रारेड, एक इंफ्रारेड नाम का होता है जो रेड से भी ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होती है उसकी।
इसमें सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य रेड की है, सबसे कम जो है वैलिड की है। वैलिड से कम भी एक, वैलिड की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम है, मतलब बैगनी की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। इस तरंगदैर्घ्य से भी कम तरंगदैर्घ्य वाला एक होता है रंग, उसको बोलते हैं हम अल्ट्रा वैलिड। अल्ट्रा वैलिड, ठीक है, अल्ट्रा वैलिड ऐसा आ गया। हिंदी में बोलते हैं इसको अवरक्त, इसको हिंदी में बोलते हैं अवरक्त, इसको हिंदी में बोलते हैं अवरक्त, इसको बोलते हैं पराबैंगनी। पराबैंगनी ये हालांकि ये एग्जाम में बहुत ही कम आता है, आता होता नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा लेवल का है। क्लास 12 में पूछ सकता है, 10th में मुझे नहीं लगता पूछेगा, इन्हीं 7 वर्ष से पूछेगा, मगर जानते रहिए कि ऐसा भी होता है कुछ। तो जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। जैसे कि रेड की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, इसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा, मतलब ये फैलेगा उतना ही कम। तो रेड सबसे कम फैलने वाला रंग है, और वैलिड की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होती है, इसलिए सबसे अधिक फैलता है, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में फैलता है। तो ठीक है, लाल रंग सबसे कम फैलता है, सबसे कम प्रकीर्णित होता है, और वैलिड का जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य कम है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा प्रकीर्णन होता है पराबैंगनी का। तो अगर ऑप्शन में पराबैंगनी का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा लिखा है तो वही सही होगा, क्योंकि इससे भी ज़्यादा प्रकीर्णन इसका होता है, ये इससे कम है। हालांकि दिखते हमको यही सब है, ये दिखता नहीं है, ये इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको भी हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, हम सिर्फ अपनी आंखों से साथ ही रंग को देख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों रंग को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन होते हैं। ठीक है, ये दोनों उदाहरण है, आपने देखा। इन दोनों उदाहरण के बारे में अगली क्लास में बताऊंगा कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है सूर्य। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी मुझे लगता है, क्योंकि छोटी सी क्लास थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। एग्जाम में पूछे जाने की संभावना प्रकाश के प्रकीर्णन की होती है, और बहुत ज़्यादा परसेंट होती है, लगभग 80% की संभावना होती है कि प्रकाश का प्रकीर्णन पूछ लिया जाए। इसकी भी संभावना होती है क्योंकि ये इसी का टॉपिक है, तो ये पूछा जाए चाहे ये पूछा जाए, बात तो एक ही है ना। तो ये टॉपिक अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक करें या ना करें, लेकिन शेयर जरूर कर दें, क्योंकि दूसरों को भी इस वीडियो की ज़रूरत होगी, क्योंकि उनको भी 10th का एग्ज़ाम देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।